पेज की ये हिंदी किताब अंजुमन प्रकाशन से 2015 में आई है, जिसे प्रियंका ओम ने लिखा है। वो अजीब लड़की एक कहानी संग्रह है जिसमें कुल 14 कहानियां हैं। सभी कहानियां एक दूसरे से अलग हैं। जहां कुछ कहानियां कुछ घंटों के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करती है तो कुछ जिंदगी की मुकम्मल दास्तां है। सभी कहानियों के केंद्र स्त्री हैं, जो समाज के कई विद्रूपताओं से परिचय करवाती हैं। जहां कुछ कहानियां शोषण, बाजारवाद, लालच, स्वार्थ, असुरक्षा की भावना और मानवीय कमजोरी को प्रकट करती, वहीं कुछ कहानियां प्रेम, क्षमा, समर्पण, दोस्ती की नई मिसाल गढ़ती हुए हमारे सामने गुजरती है। तो करेंगे बुक पर बात, लेकिन बिफोर वॉचिंग वीडियो, इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon. Hi, I'm Oshi Sahu and you're watching Book Buzz. वो अजीब लड़की की सभी कहानियां सच के करीब है, या कई तो पूरा पूरा सच ही मालूम प्रतीत होती है। इन कहानियों में समाज के कुछ कड़वे सच हैं, तो जिंदगी की फंतासिया भरा जादुई यथार्थ भी। रिश्तों की नाजुक डोर है तो स्वार्थ की गांठ भी। सॉरी से शुरू हुआ तथा लवारिस लाश और मृग मरीचिका होते हुए फिरंगन से मोहब्बत पर आकर एक मैच्योर, बेबाक और अल्ट्रा बोल्ड प्रियंका ओम पाठकों से रूबरू होती है। यौन विकृतियों, यौन कुंठाओं और सहज यौन आकर्षण से प्रभावित प्रताड़ित मानव मन का जीता जलता दस्तावेज है वो अजीब लड़की। लाल बाबू, वो अजीब लड़की, यादों की डायरी, इमोशन, फिरंगन से मोहब्बत और सॉरी मुझे ज्यादा पसंद आई। जिंदगी की वो कड़वी हकीकतें जिनसे बेतुके आवरणों के माध्यम से हम बच निकलने का स्वांग रचते बाज नहीं आते, उन्हें तलख लहजे से कागज पर सपाट उतार दिया गया है। कुछ जगहों पर तो लगा भी नहीं कि हम लेखिका की पहली किताब है। सौतेलापन और मौत की ओर रिश्तों के एक बहुत बड़े आयाम को समेटती हुई कहानियां हैं, जो बताती हैं कि प्रियंका ओम इमोशन से दूर यथार्थ के धरातल पर नैसर्गिक प्रेम और विछोह की पीड़ा से पाठकों को जार जार रुलाने की भी क्षमता रखती है। किताब के कुछ वाक्य हम आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे तो ये सारा दिन, लेकिन रात को मुझ जैसे किसी रात की रानी में पड़े होते हो। ऐसा नहीं कि इनकी बीवियां राष्ट्रीय गद्दे पर किसी जिगोलो के साथ बिताती हैं। ऐसे ही एरिक सर के साथ उसके अनुभव। उसने लड़के के शर्ट की बटन को खोलते हुए आगे कहा, मॉर्निंग शो। पड़ जाती थी। लड़के ने जरा भी विरोध नहीं किया, उसके मुंह को खोलने लगा था। रात की चांदनी में चमकती हुई सफेद रेत पर उसका चमकीला शरीर। उसने कहा, मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, फिरंगन से मोहब्बत। सोचती है बंद कमरे में किया जाने वाला काम लोग पैसे खर्च करके। खैर, लोगों के अपने अपने शौक हैं। वो अजीब लड़की, कह सकते हैं कि प्रियंका ओम की कहानियां बदलते समय की आहट है, नए किस्म की मूल गढ़ रही और जिसके पास परंपरागत समस्याओं के अपने निदान हैं, सवालों के खुद गढ़े हुए जवाब है, फैसले थोपे जाने के विरुद्ध खुद फैसले लेने का मांदा है। उनकी कहानियां किसी व्योम में नहीं पड़ती जो स्त्री को गुलाम बनाए रखने का काम करे या कमजोर करे। स्त्री विमर्श का जो मूल लक्ष्य है कि स्त्री को फैसला लेने की स्वतंत्रता हो तथा वह थोपे गए पितृसत्तात्मक मूल्यों से बाहर आए, प्रियंका की अधिकांश कहानियां इस पर खरी उतरती हैं। ये सच है कि रूढ़ी टूटती है तो कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इनकी कहानियां निर्मम फैसलों से गुजरती हुई बहस को जन्म देती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अलविदा।